सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध रीति से करते हैं, ताकि आप बाइबल की बातों को सरलता से, आसानी से समझ सकें। इसी क्रम में आज हमने जिस अध्ययन पर चर्चा की है, इसी पुस्तक से अध्ययन की चर्चा करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को समझें, सीखें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। पिछले प्रसारण में हमने देखा था कि यूहन्ना अपने दर्शन में देख रहा था कि मंदिर से 7 स्वर्गदूत निकले। इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के प्रकोप के सोने के 7 कटोरे दिए गए और किसी ने उनसे कहा, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उंडेला तब पशु के अनुयायियों के ऊपर या उनके शरीर के ऊपर ऐसे फोड़े निकले जो कैंसर से भी अधिक भयानक थे। जब दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला तो समुद्र के सब प्राणी मारे गए और सड़ने लगे। और जब तीसरे स्वर्गदूत ने पीने के पानी पर अपना कटोरा उंडेला तो पानी पीने योग्य नहीं रहा, सारा की सारा जल लहू बन गया। दोस्तों, यह लहू का बदला लहू से था। अब हम आगे देखते हैं चौथे कटोरे का उंडेला जाना। तो आइए उसे देखने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसका पद 8 और 9। लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश के समय सूर्य में प्रकट होने वाले चिन्हों के बारे में लूका 21 के 25 पद में कहा था। लिखा है, सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। महाक्लेश के दंड के समय सूर्य की गर्मी या तपन बहुत अधिक बढ़ जाने के बारे में पुराने नियम में भी इस बात को कहा गया है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के पद 24 में लिखा है, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से नष्ट हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सांपों का विष छोड़ दूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता भी इस बात की चर्चा करते हुए यशायाह 24 के पद 6 में कहता है, इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। दोस्तों, तब इसके आगे यशायाह 42 अध्याय के पद 25 में भी कहता है, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना चेता। दोस्तों, मलाकी नबी भी अपने 4 अध्याय के पद 1 में इसी भविष्यवाणी के बारे में कहता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं मत्ती 24 उसके 22 में कहा था, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु उसके अपने लोग उस समय भी सुरक्षित रखेंगे या रखे जाएंगे। इस बात को याद रखिए। इसी बात को भजनकार भजन संहिता 121 पद 6 में कहता है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी।
यद्यपि दोस्तों आज यह प्रतिज्ञा हमारे लिए महत्व नहीं रखती है, महाक्लेश के समय में परमेश्वर के भक्तों के लिए दोस्तों यह ढाढ़स बंधाने वाली बात ठहरेगी। वे इसके द्वारा से जीवन जी पाएंगे। जैसा लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मनुष्य ऐसा ही है दोस्तों, परमेश्वर से दया की भीख मांगने की अपेक्षा उन्होंने उसके नाम की निंदा करना आरंभ कर दिया, और वे ऐसा करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का मन दुष्टता से भरा हुआ है। उसे कैसा भी दंड दिया जाए वह कभी शुद्ध नहीं होगा। मनुष्य का जीवन कभी दंड से बदल नहीं सकता और ना बदलेगा, परंतु महाक्लेश कलीसिया के शोधन का समय नहीं होगा। यही कारण है बाइबल इस बात को कहती है कि महाक्लेश के समय कलीसिया का शोधन नहीं हो सकता। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र जन महाक्लेश में शुद्ध किए जाएंगे या शुद्ध हो जाएंगे। वह तो पृथ्वी का दंड होगा, पृथ्वी के लोगों का दंड होगा। तब दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5वें कटोरे के उंडेले जाने के प्रभाव को देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका पद 10 और 11। लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। दोस्तों ये पद हम सभी के लिए चौंका देने वाला पद है। दूसरे शब्दों में कहता है कि जैसे ही 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जंगली पशु के सिंहासन पर, उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसका राज्य अंधकारमय हो गया, वे पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण जो उनके शरीर में थी परमेश्वर की निंदा करने लगे, और तब भी अपने कामों से उन्होंने मन ना फिराया। ये मनुष्य की दुष्टता है दोस्तों, जो कि निकल कर सामने आ रही है। तब आगे कहता है दोस्तों कि और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक विचित्र प्रकार का अंधकार है, अलग ही प्रकार का अंधकार है, जिसे हम काला प्रकाश कह सकते हैं। दोस्तों यह एक भयानक घटना होगी। जब सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है तब वह ज्योतिर्मय होने की अपेक्षा काला पड़ने लगता है। यह विज्ञान का नियम है। उसकी गर्मी तो अधिक होती जाएगी परंतु उसका प्रकाश कम होते जाएगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। आपको याद होगा दोस्तों, जब निर्गमन 10 अध्याय के पद 21 से 22 में मिस्र पर 9वीं विपत्ति आई थी, तब वहाँ भी ऐसा ही अंधकार छा गया था। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इस आने वाले अंधकार के विषय में बहुत कुछ कहा है। यशायाह कहता है, यशायाह 60 के पद 2 में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इसके साथ योएल 2 के पद 1 और 2 में तथा पद 31 में कहता है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों के अतिरिक्त नहूम, आमोस और सपन्या भी इन्हीं बातों को अपने पद में, अपने वचन में प्रकट करते हैं। प्रेरित यूहन्ना तो बस यही कहता है, यह महाक्लेश का समय ही है जब सब भविष्यवाणियां परमेश्वर की योजना में उपयुक्त बैठती हैं। मरकुस 13 पद 24 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसकी पुष्टि की थी और कहा था, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। जैसा लिखा है दोस्तों, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। इन कटोरों के दंड की उग्रता और भयानकता की कल्पना कीजिए, परंतु फिर भी लिखा है कि वे अपनी दुष्टता से मन नहीं फिराएंगे।
मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है दोस्तों। हम नैतिक रीति से ऐसे ही हैं। इस परिदृश्य को हम दो प्रत्यक्ष तथ्यों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है, प्रकोप के कटोरे उंडेलने में परमेश्वर न्याय संगत प्रकट होता है। हम यह सदा स्मरण रखें। प्रभु यीशु न्यायी है और वही दंडाधिकारी भी है। और दूसरी बात, मनुष्य कष्ट उठाकर भी मन नहीं फिराता है। रोमियो की पत्री के 2 अध्याय के पद 4 और 5 में पौलुस प्रेरित पहले ही इस बात को लिख करके इसकी घोषणा कर चुका है। कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और यही है वह परमेश्वर का न्याय संगत दंड। क्योंकि जब परमेश्वर दंड दे रहा है तो उस दंड देने में भी परमेश्वर न्याय संगत है। मनुष्य फिर भी अपना मन कठोर करके मन फिराता नहीं है, मन फिराने से इनकार कर देता है। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और 6वें कटोरे को देखते हैं कि उसके उंडेले जाने से क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पद 12। लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि बाइबल में फरात नदी को महान फरात नदी कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे भूमध्य सागर को महासागर कहा गया है। मित्रों, आप परमेश्वर के वचन में फरात नदी के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक में हमें अध्याय 2 में देखने को मिलता है और बाइबल में इसका उल्लेख करीब 25 बार किया गया है। यहाँ पर इसका संदर्भ 6वीं विपत्ति के साथ किया गया है। अब्राहम को इब्रानी कहा गया था। दोस्तों, कुछ विचारकों के अनुसार उसे इब्रानी इसलिए कहा गया था कि वह फरात नदी के उस पार से आया था। फरात नदी परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा के देश की पूर्वी सीमा थी, जैसा उत्पत्ति 15 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है। लिखा है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है मैंने तेरे वंश को दिया है। मित्रों, यह नदी रोमी साम्राज्य की पूर्वी सीमा भी थी और जैसा लिखा है, फरात नदी चमत्कारिक रूप से सूख जाएगी, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच की जो सीमा है यह समाप्त हो जाएगी, ताकि सूर्योदय के राजा अर्थात इस तरफ के पूर्व सीमा के राजा हर्मगिदोन के युद्ध में आ सके, इस स्थान पर आ सके। फरात नदी के सूख जाने के बाद पूर्व की विशाल सेनाएं जो कभी पश्चिम की ओर नहीं बढ़ी थी, एक महान युद्ध में फिलिस्तीन की ओर बढ़ती चले जाएंगी। इसमें संदेह नहीं या इसमें संदेह की कोई बात नहीं कि फिलिस्तीन में आने वाले करोड़ों लोगों के साथ युद्ध में खून घोड़ों की लगाम तक बढ़ जाएगा। इतना खून होगा कि घोड़ों की लगाम तक वह आ जाएगा। अब दोस्तों, हम एक अंतराल में आते हैं, एक टाइम गैप में आते हैं, जो कि पृथ्वी के राजा हर्मगिदोन की ओर बढ़ते हैं। इस बात को यहाँ पर प्रकट करा गया है। यह बात 6वें और 7वें प्रकोप के कटोरे के बीच की घटना है। इसके बीच होने वाला एक काम है जो कि यहाँ पर प्रकट किया गया है। दोस्तों, केवल 7 नायकों की श्रृंखला को छोड़कर, जैसा पहले मैंने कहा था, उन 7 लोगों की श्रृंखला के प्रत्येक श्रृंखला के 6वें और 7वें दृश्य के मध्य एक अंतराल आता है, जो कि एक क्रम है, परंतु केवल उन लोगों के बीच में ये नहीं आता है। यह अंतराल जानकारियों के दिए जाने के लिए दिया गया है कि हम कुछ अधिक जानकारी को प्राप्त करें, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका पद 13 और 14। कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिर यूहन्ना ने अजगर के मुंह से
दुष्ट पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से मेंढकों के समान, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेंढकों के समान दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा। दोस्तों, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे जगत के राजाओं पर इसलिए निकलती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। मित्रों, यह हरमगिदोन का महायुद्ध है, कोई एक छोटा युद्ध नहीं है, बल्कि ये एक महायुद्ध है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यह महाक्लेश काल के मध्य में उत्तर से रूस की ओर से आने वाले उस सेना के द्वारा से आरंभ होगा। यह अभियान फिलिस्तीन से लेकर यहोशापात की घाटी या उसकी तराई और एदोम के पहाड़ों तक फैला हुआ होगा। यह लगभग 3.5 साल तक चलता रहेगा और इसका समापन अर्थात उस महाक्लेश के अंतिम 3.5 साल के समय में यह युद्ध चलता रहेगा और इसका समापन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से अपने राज्य की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आने के द्वारा से समाप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धार्मिकता का सूर्य अपनी किरणों में किस प्रकार से चंगाई लेकर उदय होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हमें नरक की त्रिएकता से परिचित कराया गया है। ये त्रिएकता है शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता की। ये तीनों की एक त्रिएकता है। जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिएकता है, यहाँ पर शैतान की भी एक त्रिएकता प्रकट की गई है। दोस्तों, वे एकजुट होकर विश्व के सब देशों को इस्राएल के विरुद्ध प्रेरित करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी योजना को जो परमेश्वर करना चाहता था, मनुष्यों के लिए जो करना चाहता है, उसको नष्ट कर दे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी और उसने अपने भक्तों और विश्वासियों से भी प्रतिज्ञा की है। उसने इस्राएल के साथ वाचा बांधी है और ये वाचाएं अटल है। जैसा हम विश्वासियों के लिए यूहन्ना 3:16 है, उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल के साथ और अन्य जातियों के साथ भी वाचा बांधी है। दोस्तों, मैं बहुत सावधानी पूर्वक और विनम्रता से यह कहना चाहता हूँ कि आज विदेशों में एक धर्मशास्त्र आधारित प्रणाली प्रचलित है जो रूढ़िवादी प्रतीत होती है, लेकिन यह दृष्टिकोण को अपनाती है, उस दृष्टिकोण के अनुसार चलने का प्रयास करती है कि परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र के साथ अपना संबंध समाप्त कर चुका है। इस्राएल के साथ परमेश्वर की सभी वाचाएं निष्क्रिय हो चुकी हैं, ये ऐसा मानते हैं। परमेश्वर इस्राएल से किए गए अपने किसी भी प्रतिज्ञा को अब पूरा करने का विचार नहीं रखता है। फिर भी दोस्तों, पुराने नियम में ऐसी सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दिया है। यह धर्मशास्त्र पर आधारित प्रणाली इन प्रतिज्ञाओं को केवल आध्यात्मिक रूप देती है और इसके जो समर्थक हैं वो वचन के आधार के बिना ऐसा करते और ऐसा कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका से आए प्रारंभिक कलीसिया के या चर्च के जनक जो ओरिजन थे, उन्होंने कहा था, उनके अनुसार शास्त्रों को उदार बनाने की बजाय आध्यात्मिक बनाने की यह पद्धति की शुरुआत थी। हमें याद रखना होगा दोस्तों कि बाइबल एक वास्तविक पुस्तक है। शैतान का तो एकमात्र उद्देश्य ही है कि इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा को वह नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। यही कारण है कि शैतान संपूर्ण विश्व को संगठित करके, एकत्र करके इस्राएल जैसे छोटे राज्य या छोटे से देश के विरुद्ध खड़ा रहता है। यह महाक्लेश की घटना है दोस्तों, जो महाक्लेश के समय में होने जा रही है। भविष्यवाणी के अध्ययन में विकास के कारण मेरे विचार में भविष्यवाणियों में शब्दों का हेरफेर, जिसे आज अनेक व्याख्याता स्वीकार करते हैं, कलीसिया की झूठी शिक्षा बन जाता है या बन जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर J.A. सीस अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है द अपोकलिप्सिस लेक्चर ऑन द बुक ऑफ रेवल्यूशन, इसमें वो कहते हैं, इन मेढकों पर वे टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि वह सजीव मेढक हैं। वे कहते हैं वे अशुद्ध आत्माएं हैं, वे दुष्ट आत्माएं हैं। उन्हें अजगर की त्रिएकता द्वारा सक्रिय किया गया है कि वे पृथ्वी से परमेश्वर के नाम को मिटाने के प्रयास के लिए, संसार को जागृत करने के लिए चुने गए प्रतिनिधि हैं। और वे मेढक जैसे दिखते हैं क्योंकि वे जगत के घातक दलदल से निकल कर आए हैं। संसार में अपना काम करने के लिए रेंगते, टर्राते और अपने शोरगुल से राष्ट्र के कानों को भर देते हैं, जब तक कि वे पूरी पृथ्वी के सभी राजाओं और सेनाओं को मेमने और उसकी सभी शक्तियों के अंतिम विनाश के लिए उत्साही हंगामा करने के लिए प्रेरित नहीं कर देते।
दोस्तों, जैसा अध्याय 9 में परमेश्वर और मसीह की 7 आत्माएं पवित्र लोगों की एक महान मंडली बनाने और उन्हें एक पवित्र संगति में एकत्रित करने के लिए सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी, वैसे ही नरक की ये आत्माएं संसार के राजाओं और शक्तिशाली लोगों को उसकी ओर आगे बढ़ाती है, ताकि शैतान के उपासकों की विशाल सेना का निर्माण और संग्रह किया जा सके। मित्रों, आज प्रचार प्रसार के लिए समाचार माध्यम पृष्ठभूमि में या उसकी पृष्ठभूमि में बैठे लोगों के हित में अत्यधिक लाभदायक काम करने में सक्रिय है, व्यस्त है। वे जनता का सोचना बदल सकते हैं और बदल रहे हैं। ठीक वैसे ही दुष्टता की त्रिएकता काम करती चली जाएगी। वे संसार के सब देशों को इस्राएल के विरुद्ध भड़काएंगे। केवल प्रभु यीशु मसीह ही इसे एक दिन रोक पाएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे लोग इस्राएल की सहायता नहीं परंतु उसकी परेशानियां बढ़ाने की काम करेंगे। उनकी सहायता कहीं और से नहीं परंतु आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर की ओर से आएगी दोस्तों। और यही कारण है कि इसके आगे वो लिखता है, क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पद 15 में कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। याद रखें मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में कभी भी चोर के समान नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के पद 4 में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। चोर को आप घर से बाहर रखते हैं, आप उसका घर में स्वागत नहीं करते दोस्तों। बाहर जाते समय आप अपने द्वार पर यह नहीं लिखते कि चोर महाशय आप आ जाएं, द्वार खुला है और सोने का सामान, पैसे अलमारी में रखे हैं। दोस्तों, आप चोर को घर में घुसने नहीं देते। अतः प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए चोर के समान नहीं आएगा, जिसके आने की बाट कलीसिया जोह रही है। तीतुस 2 अध्याय के पद 13 में पौलुस कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। महाक्लेश के अंत में निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा, जैसा कि इस पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आरंभ में हमने देखा था दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी उसका शोक करेगी, उसका दुख मनाएगी, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वह आए, क्योंकि वह दंड देने आ रहा है। तब आगे लिखा है, कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। ये वस्त्र कौन से हैं? एडर शीम इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मंदिर का प्रधान पहरुआ रात में चक्कर लगाता था। यदि कोई पहरुआ सोता हुआ पाया जाता था तो उसकी पिटाई की जाती थी, उससे दंडित किया जाता था, उसके वस्त्र जला दिए जाते थे। मेरे विचार में इसका अर्थ अनुवाद इसी प्रकार किया जा सकता है, उद्धार के अपने वस्त्र खो ना देना। जो उद्धार का वस्त्र आपको दिया गया है, सुनिश्चित करें दोस्तों कि आप मसीह की धार्मिकता का वस्त्र धारण किए हुए हैं। तब यहाँ पर 16वें पद में कहता है, आइए प्रकाशित वाक्य 16 को पढ़ें। कहता है, और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। दोस्तों, संपूर्ण धर्मशास्त्र में हरमगिदोन नाम इसी स्थान पर उपयोग किया गया है, जबकि इसके संदर्भ अनेक स्थानों पर हैं। तब आगे लिखा है दोस्तों, उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। यहाँ पर उन्होंने का अर्थ या संदर्भ संभवतः परमेश्वर से ही है। यद्यपि दोस्तों, शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता एकजुट होकर मिलकर इस संसार के देशों को इस्राएल के विरुद्ध एकत्र करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अंततः परमेश्वर के उद्देश्य को ही पूरा करते आप देख सकते हैं। ये सारा काम जो हो रहा है, ये परमेश्वर के उद्देश्य से निहित है। मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर ही इस पूरे संसार का नियंत्रक है और वह अपनी योजना को पूरी कर रहा है। हम मनुष्य, आप अपनी योजना के द्वारा बच नहीं सकते या फिर आने वाले समय में उसकी योजना के द्वारा से दंड के भागीदार भी बन सकते हैं। चुनाव और निर्णय हमारे हाथों में है, आपके हाथों में है। दोस्तों, आपका क्या निर्णय है? क्या आप जानते हैं? क्या आप हमारे साथ इसे साझा करना चाहते हैं? तो कृपया फ़ोन के द्वारा हमें सूचित करें। आइए प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमें मिला।
अपनी दया, अपनी करुणा हम पर प्रकट करें कि हम प्रभु इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में दोस्तों हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पशु। कटोरे पशु के राज में उल्टे जाएंगे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला तो समुद्र में क्या हुआ? ए, पानी लाल हो गया, बी, प्राणी मरकर सड़ने लगे, सी, पानी लहू हो गया, डी, मछली मर गई। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आपने अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए होंगे। परमेश्वर आप सबको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। आप सब इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और महत्वपूर्ण बातों को सीखते रहते हैं। इसके लिए प्रभु आपको आशीषित करे और अपने जीवन में आप आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर हमें संपर्क कीजिए। हमें इंतजार है आपके कॉल का, ताकि आपके लिए सहायता प्रार्थना के द्वारा आपके साथ सहभागी होकर के कर सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हमें आपकी कॉल की प्रतीक्षा है। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।